Hello students, I am Pooja, Assistant Professor from Indraprastha Law College, and in Sociology today we'll discuss about religious institutions, and topics are definition of religious institutions, characteristics or element of religion, and functional analysis of religion. So let's start with meaning of religious institutions. Religion is one of the important social institutions. Explaining the origin of the term religion, Madan and Mazumdar says that the term religion is derived from two root words such as leg means together, count or observe, and leg means to bind. Accordingly, religion is a belief in supernatural power, or it refers to the performance of practice which binds together or link human being with the unseen superpower. What is religion? धर्म क्या है? तो धर्म महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में से एक है। धर्म शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए मदन और मजूमदार कहते हैं कि यह जो धर्म शब्द है, यह शब्द दो शब्दों से लिया गया है। एस लेग, इसमें एक लेग का अर्थ है इकट्ठा होना, गिनना या निरीक्षण करना, और एक लेग का मतलब है बाइंड करना या बांध कर रखना। इसके आधार पर यह समझा जा सकता है कि धर्म अलौकिक शक्ति में एक विश्वास है और यह प्रथाओं या कस्टम के एक्सपोजिशन या प्रदर्शन का रेफरेंस करता है जो मानव शक्ति को एक साथ बाइंड करता है, बांधता है या अनसीन सुपर पावर्स के साथ जोड़ता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से रिलीजन इज अ बिलीफ इन गॉड। मतलब धर्म क्या है? धर्म ईश्वर के प्रति या ईश्वर में आस्था है। Definition of religion. E.B. Tylor has defined religion as a belief in supernatural being. And according to James G. Fraser, religion is a belief in power superior to man which are believed to direct and control the course of nature and of human life. Characteristics of religion. First is belief in supernatural power, means अलौकिक शक्ति में विश्वास। हर धर्म किसी न किसी सुपरनैचुरल पावर मतलब किसी अलौकिक या दैवीय शक्ति में विश्वास रखता है और ऐसा माना जाता है कि यह सुपरनैचुरल पावर है जो ह्यूमन लाइफ और उसकी परिस्थितियों को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट इज मैन्स एडजस्टमेंट टू सुपरनैचुरल पावर, मीन्स अलौकिक शक्तियों के लिए मनुष्य का समायोजन। यह भी धर्म का एक कंपोनेंट या घटक ही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं इस अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते हुए वह इन्हीं शक्तियों पर निर्भर हो जाता है, इसलिए उसे खुद को इन शक्तियों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है या समायोजित करना पड़ता है। नेक्स्ट इज एक्ट डिफाइंड एज सिंफुल, पाप के रूप में परिभाषित अधिनियम, यानी कि प्रत्येक धर्म कुछ काम को पवित्र मानता है और कुछ को पापी के रूप में परिभाषित करता है, और ऐसा मानते हैं कि ये जो पापी लोग हैं या जो पाप करने वाले लोग हैं, इनकी वजह से मनुष्य और भगवान के बीच जो एक हार्मोनियस जो एक रिलेशनशिप होती है वह नष्ट हो रही है। तो इस सामंजस्यपूर्ण संबंध को नष्ट करने के लिए ये पापी यानी कि पाप को ही उत्तरदायी या दोषी मानते हैं। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सल्वेशन, यानी कि मुक्ति की विधि। ये एक ऐसा घटक है या एक ऐसा विशेषता है जिसमें मनुष्य को कुछ ऐसी विधि की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा उसे मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, मतलब जिसके द्वारा मनुष्य को सब प्रकार के दुख सुख मोह माया इन सब से क्या मुक्ति मिल जाए और उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। नेक्स्ट इज बिलीफ इन सम सेक्रेट थिंग्स, यानी कि कुछ पवित्र बातों पर विश्वास। हर धर्म कुछ पवित्र या अपवित्र चीजों पर बिलीव करता है, विश्वास करता है, जो धर्म के केंद्र का गठन करते हैं, जैसे कि
गाय क्या है? गाय हिंदुओं के लिए एक माता के रूप में है, तो गाय को गाय क्या हिंदुओं के लिए पवित्र है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा की प्रक्रिया। हर धर्म में पूजा करने की अपनी एक विधि होती है, अपनी विशिष्ट प्रक्रिया होती है। धर्म के अनुयायी या धर्म को मानने वाले लोग अपने विधि विधान से साकार या निराकार रूप में अपने ईश्वर की पूजा करते हैं। लास्ट वन इज प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा का स्थान। प्रत्येक धर्म का पूजा करने का अपना स्थान होता है। जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में पूजा करते हैं, क्रिश्चियन चर्च में पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हर रिलीजन के लोगों का अपना पूजा करने का एक अलग स्थान होता है। नेक्स्ट इज सोशल फंक्शन ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म का कार्य। धर्म का कार्य क्या होता है? तो फर्स्ट इज रिलीजन एज एन इंटीग्रेटिव फोर्स। एक इंटीग्रेटेड मीन्स एकीकृत फोर्स के रूप में धर्म का कार्य होता है सोसाइटी को संरक्षित करना और एकजुट करना। यह समूह की सामूहिक एकता या सामाजिक एकजुटता या एकता को मजबूत करने का कार्य करता है। That means the primary function of religion was to preserve and solidify society. It functions to reinforce the collective unity or social solidarity of a group. तो it means कह सकते हैं कि ये क्या करता है? समाज के लोगों की एकता को मजबूत करने का काम करता है। Next is creating a moral community. The second function of religion is creating a moral community. Means एक नैतिक समुदाय बनाना। मतलब धर्म का कार्य होता है सोसाइटी को एक ऐसे नॉर्म्स और वैल्यू सिखाने पर बल देना या जोर देना जिसे सोसाइटी को ज़रूरत है या जिसे समाज चाहता है। इन शॉर्ट धर्म का कार्य है समाज के लोगों में नैतिक मूल्यों और मानदंडों को सिखाना, जैसे कि जीवों पर दया ना करो, वायलेंस मत करो, चोरी मत करो, किसी को मारो मत। ये सब क्या करना है? एक तरीके से एक पाप है। तो धर्म सिखाता है हमें नैतिक समुदाय बनाना। नेक्स्ट इज रिलीजन एज सोशल कंट्रोल। रिलीजन इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। दैट मीन धर्म सामाजिक नियंत्रण के साधनों में से एक है। मतलब रिलीजियस बिलीफ उन लोगों के बिहेवियर या आचरण को प्रभावित कर सकता है जो धर्म में विश्वास रखते हैं। Next is provide rite of passage. Religion helps us in performing ceremonies and rituals related to rites of passage such as birth, marriage, death and other moments event. That's mean धर्म हमें सभी प्रकार के संस्कार और महत्वपूर्ण कार्य को करने में हेल्प करता है, मदद करता है, जैसे शादी, जन्म, मृत्यु और दूसरी तरीके के जो इवेंट्स होते हैं जो हमारे जीवन को सामाजिक महत्व प्रदान करते हैं या जीवन को सामाजिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट इज रिलीजन एज इमोशनल सपोर्ट। धर्म का एक कार्य होता है भावनात्मक समर्थन देना। पर्सनल एंड सोशल क्राइसिस दैट मीन व्यक्तिगत और सामाजिक संकटों, जैसे किसी की डेथ हो जाना, किसी को कोई बीमारी हो जाना या किसी को कोई गंभीर चोट लग जाना, तो आदि किस्म में क्या होता है? व्यक्तियों को एक सांत्वना देता है। और ये सच भी है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है लाइफ में तो उस टाइम धार्मिक आस्था या ईश्वर में जो विश्वास है, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसको ऐसी शक्ति या भावना का सपोर्ट मिलता है जिससे व्यक्ति अपनी लाइफ के संकट का सामना बहुत ही मजबूती के साथ कर सकता है या कर पाता है। नेक्स्ट इज रिलीजन एज सोर्स ऑफ सोशल वेलफेयर। रिलीजन एज सोर्स ऑफ सोशल वेलफेयर मीन धर्म सामाजिक कल्याण का एक स्रोत है जो लोगों को यह सिखाता है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। रिलीजन एज सुपरनैचुरल पावर। धर्म क्या है? मैंने पहले भी बताया कि धर्म एक अलौकिक शक्ति के रूप में कार्य करता है। मतलब पृथ्वी पर जो भी जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही, जो प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक घटनाएं जो कुछ भी होता है, उन सबके पीछे कोई ना कोई सुपरनैचुरल पावर या अलौकिक शक्ति होती है जिसके पीछे उसका हाथ होता है। या जो चीजें घट रही होती है संसार में, उन सबके पीछे एक अलौकिक शक्ति होती है। So students, today's class is done.